आज हम बात करने वाले हैं कंपनी के बायोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले आप सबका संचिटी ग्रुप में स्वागत है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कंपनी का उद्देश्य क्या है। आपकी कंपनी एक प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी है जो रियल एस्टेट प्लॉट, फ्लैट, रो हाउस में काम करती है। आज 15 साल अनुभव के साथ कंपनी नेशनल स्टार पर काम कर रही है। आज हजारों लोग कंपनी के माध्यम से अपना आशियाना बसा चुके हैं, अपनी खुद की प्रॉपर्टी के मालिक बन चुके हैं। जीवन में सबसे जरूरी है हर इंसान के पास अपना घर हो, लेकिन आज के दौर में गरीब इंसान प्रॉपर्टी अपनी कमाई से नहीं बना सकता। कंपनी का उद्देश्य है हर गरीब के पास अपनी प्रॉपर्टी हो, अपना खुद का घर हो। और सबसे खास बात यह है कि आप सिर्फ घर नहीं बना बल्कि अपने जीवन में एक रॉयल्टी इनकम यानी एक पेंशन की व्यवस्था कर रहे हैं। अगर आप इस प्रॉपर्टी को बना करके रेंट पर दे देते हैं तो जिंदगी भर आपको इनकम आने वाली है। के साथ भी, जिंदगी के बाद भी और पीढ़ी दर पीढ़ी साथ आपको जिंदगी जन्म रेंट इनकम आने वाली है। हम बात करने वाले हैं सबसे पहले ज्वाइनिंग और डेटा संबंधित चार्ज के बारे में। ज्वाइनिंग फीस 300 रहेगा, जिसमें आपको वेलकम लेटर, आईडी कार्ड, 3-4 तरह के ऐप दिए जाते हैं आपकी सर्विस के लिए। हर साल 300 से 500 रुपए रिन्यूअल चार्ज रहेगा जो डेटाबेस मेंटेन करने के लिए। आगे हम बात करने वाले हैं प्रमोटर के कार्य संबंधित दिशा एवं निर्देश। इसे ध्यान से सुने। प्रत्येक लीडर को ट्रेनिंग लेना जरूरी है और ट्रेनिंग मीटिंग में ही उनको आईडी कार्ड और वेलकम लेटर दिया जाएगा। न्यू ज्वाइनिंग पर 1000 का सेल्फ बिजनेस होना चाहिए, उसके बाद ही कोड एक्टिव किया जाएगा। और हर प्रमोटर के पास कंपनी के प्रोफाइल होना अनिवार्य है और हर साल नई प्रोफाइल होना चाहिए। हर कोड पर सेल्फ बिजनेस अनिवार्य है, नहीं तो कमीशन जनरेट नहीं होगा। 1 रैंक से 5 रैंक तक 1000 रुपए, 6 रैंक से 10 रैंक तक 2000 रुपए, 11 रैंक से 16 रैंक तक 3000 रुपए, 17 रैंक से 24 रैंक तक 5000 रुपए। 5000 का बिजनेस सेल्फ कोड पर होना चाहिए हर महीने एक्टिव प्रमोटर बने रहने के लिए। आपके कोड पर सेल्फ बिजनेस के साथ 2 ज्वाइनिंग साल में होना चाहिए। कोई सीनियर अगर अपने जूनियर को सर्विस नहीं देता है तो प्रमोटर अपने मान मुताबिक अपना कोड कहीं भी ट्रांसफर करा सकता है। वेरिफिकेशन करने के बाद उनका सीनियर मीटिंग ट्रेनिंग दे रहा है या नहीं दे रहा है तो कंपनी निर्णय लेगी, सीओडी ट्रांसफर कर देगी। इनएक्टिव प्रमोटर का कोड जारी किया जाएगा। इनएक्टिव कोड को कोई भी प्रमोटर ट्रांसफर करा के काम करा सकता है। अपने परिवार के सदस्य को जोड़े, लेकिन वह अपने काम में सक्रिय पाया जाना चाहिए। यदि आपका परिवार सक्रिय नहीं है तो उसका एनी लाभ आपको नहीं दिया जाएगा कमीशन को छोड़ करके। आपका रिश्तेदार या परिवार के सदस्य को कोई भी प्रमोटर काम करा सकता है ब्लड रिलेशन को छोड़ करके। अगर कोई प्रमोटर अपने रिश्तेदार के नाम से कोड निकाल करके काम करता है तो उस प्रमोटर का कोड ब्लॉक किया जा सकता है। यदि प्रमोटर का डायरेक्ट सीनियर सर्विस नहीं दे रहा है लेकिन उसकी सर्विस की जवाबदारी कोई और सीनियर लेता है तो जैसे प्रमोटर को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। कोई भी प्रमोटेड डायरेक्ट कितना भी कोड लगा सकता है, इसमें किसी सीनियर या जूनियर का विरोध माना नहीं जाए। कोई भी प्रमोटर अगर किसी का वर्सी या कस्टमर का पैसा उपयोग करता है तो यूज दुगना दंडित किया जाएगा, उसका कोड भी ब्लॉक किया जा सकता है। योर रियल एस्टेट में जो भी प्रोजेक्ट होंगे, प्रोजेक्ट के हिसाब से उसके कमीशन अलग अलग हो सकते हैं। जो भी प्रमोटर कंपनी के खिलाफ बोलते हुए या कंपनी की बात को नहीं मानता है तो 40% एडमिन खर्चा कट करके उसे वापस कर दिया जाएगा। जो भी टीम संबंधित समस्या है उसे वहां के सीनियर जीबीएम लीडर की जिम्मेदारी है कि उस समस्या का समाधान करें। कस्टमर का पेमेंट समय से जमा करें। मंथली इंस्टॉलमेंट पे 15 दिन और डेली इंस्टॉलमेंट पे 30 दिन का ही ग्रेस पीरियड दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे टारगेट और प्लानिंग का आपसे कि कैसे आप अपना विकास करेंगे। लक्ष्य आपको बताता है कि किस दिशा में चलना है और कहां पहुंचना है। हर एक प्रमोटर को अपने डायरेक्ट जूनियर से डेली बिजनेस रिपोर्ट लेना अनिवार्य है। हर एक प्रमोटर के सेल्फ कोड पर 5 ज्वाइनिंग करना अनिवार्य है। हर प्रमोटर कोड पर कम से कम एक प्रोजेक्ट हर साल सेल होना चाहिए या एक्टिव रहना चाहिए। अब हम बात करेंगे मीटिंग, सेमिनार और ट्रेनिंग की, जो बहुत जरूरी है सभी के लिए। जरूरी है कंपनी का डेवलपमेंट पॉलिसी, बिजनेसमैन डेवलपमेंट पॉलिसी मैनेजमेंट संबंधित। हर महीने के 2 तारीख और 16 तारीख को नए प्रमोटर को ट्रेनिंग दिया जाएगा ब्रांच पर, जिसमें सभी न्यू प्रमोटर को आना अनिवार्य है। हर महीने के 5 तारीख और 11 तारीख को बिजनेस ट्रेनिंग मीटिंग ब्रांच पर दिया जाएगा, जिसमें सभी प्रमोटर जो कंपनी डेवलपमेंट पॉलिसी की ट्रेनिंग मीटिंग ले चुके हैं उनको आना अनिवार्य है। आप सभी लीडर की जिम्मेदारी है अपने जूनियर को समय समय पर पूरे नियम निर्देश की जानकारी देते हैं। जनवरी में कंपनी बोर्ड और एनुअल मीटिंग रहेगी, मार्च में सेमिनार और ट्रेनिंग मीटिंग रहेगी और जुलाई में सेमिनार और ट्रेनिंग मीटिंग रहेगी। अक्टूबर में वर्कशॉप प्रोग्राम रहेगी। सभी मीटिंग के चार्जे अलग अलग रहेंगे, वो समय पर बताया जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं डेवलपमेंट चार्ज और कंपनी के कुछ सिस्टम के बारे में।
सभी प्रमोटर के लिए कंपनी ड्रेस कोड है नेवी ब्लू ब्लेजर, पैंट और लाइट स्काई ब्लू शर्ट। आप सभी प्रमोटर लेडीज के लिए कंपनी का ड्रेस कोड है सनराइज कलर सारे। कंपनी के द्वारा वर्कशॉप, सेमिनार, ट्रेनिंग प्रोग्राम का चार्ज आपके वॉचर से कट लिया जाएगा। सभी प्रमोटर को प्रोग्राम में आना अनिवार्य है। चार्ज समय और स्थान के हिसाब से रहेगा। आप सभी प्रमोटर के नाम से कंपनी प्रोफाइल और कैलेंडर ब्रांच में भेज देगी, वहां से आपको लेना है, जिसका चार्ज आपके वॉचर से काट लिया जाएगा। सभी प्रमोटर के लिए हर साल प्रोफाइल कैलेंडर लेना अनिवार्य है। भेजे हुए डेट से 7 दिन के अंदर प्रोफाइल नहीं ले जाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी प्रमोटर की स्वयं की होगी। मेगा इवेंट साल में एक बार किया जाएगा। थान समय और चार्जेस समय अनुसार टाई किया जाएगा। और मेगा इवेंट चार्ज 1 रैंक से 8 रैंक तक 300 रुपए, 9 रैंक से 12 रैंक तक 500 रुपए। इवेंट में तेरा रैंक से 16 रैंक तक जो है 1000 रुपए चार्ज रहेगा। नमस्कार, मैं प्रियंका। आज हम बात करने वाले हैं कि प्रॉपर्टी एडवांस रिलेटेड क्या टर्म्स है। 30 दिन के बाद ही प्रॉपर्टी रिटर्न अप्रूवल किया जाएगा। जो भी कस्टमर 1000 जमा करके छोड़ दिया है उसका रिटर्न नहीं दिया जाएगा। उसका कारण है एडमिन और डेटाबेस खर्च। सर्टिफिकेट खो जाने पर एक लीगल डॉक्यूमेंट कंपनी के द्वारा दिया जाएगा। उसका एडमिन खर्च आपको कंपनी के अकाउंट में जमा करना पड़ेगा एफिडेविट के। आपकी कंपनी कोई एनबीएफसी का कार्य नहीं करती, आप प्रोजेक्ट बेस्ड कार्य करती हैं, इसीलिए अप्रूवल 30 दिन बाद ही मिलेगा। और अप्रूवल के बाद जितना भी लेट होगा पेमेंट देने में, उस पर सालाना 8% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जोड़कर दिया जाएगा। आपकी कंपनी प्रोजेक्ट संबंधित कामकाज करती है, इसलिए प्रोजेक्ट में फिक्स डेट नहीं होता, क्योंकि प्रोजेक्ट सेल होने में समय लगता है और पैसा आने में भी समय लगता है। पैसा आने में 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना भी लग जाता है। इसलिए पेमेंट मिलने में देरी हो सकती है। जितना भी पेमेंट देने में देरी होगी उसे पर 8% सालाना ब्याज जोड़ करके दिया जाए। आप दुनिया की सबसे सुरक्षित चीज में निवेश कर रहे हैं, जमीन में, जहां आप कंपनी से अपने नाम पर रजिस्टर्ड दस्तावेज करा सकते हैं। अगर आप री इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो 50% अमाउंट आप जमा करके उसी डेट में री इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वह री इन्वेस्ट स्वयं के नाम पर या माता पिता बेटा बेटी यानी ब्लड रिलेशन में होना चाहिए। पेमेंट कस्टमर के अकाउंट में दिया जाएगा, किसी दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। नमस्कार, मैं कोमल। आज हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट संबंधित नियम और निर्देश। कस्टमर प्रोजेक्ट बुक करता है और दस्तावेज के पहले अगर प्रॉपर्टी पसंद नहीं आता है तो वह किसी भी दूसरे प्रोजेक्ट में अपना पैसा ट्रांसफर करा सकता है। अगर कस्टमर प्रोजेक्ट कैंसिल करता है तो उसकी जमा की गई राशि 48 महीने के बाद वापस कर दिया जाएगा। यदि टर्म 36 महीने का है या 36 महीने से कम का है तो पेमेंट 48 महीने के बाद दिया जाएगा। यदि बीच में आप किसी दूसरे प्रोजेक्ट में पेमेंट ट्रांसफर कराना चाह रहे हैं तो सिर्फ दस्तावेज के समय पर वह रकम ट्रांसफर किया जाए, लेकिन दोबारा उसे राशि पर कमीशन नहीं दिया जाएगा और कैंसिल प्रोजेक्ट दूसरे पार्टी के नाम ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। प्रॉपर्टी एडवांस प्लान अगर कैंसिल करके प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो दस्तावेज के समय राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी, दोबारा कमीशन नहीं दिया जाएगा। प्रोजेक्ट अमाउंट वापस करते समय किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। प्रोजेक्ट में आने वाले समस्त लीगल खर्च, दस्तावेज और डेवलपमेंट खर्च कस्टमर को देने रहेंगे। अब हम बात करेंगे जिम्मेदारी और जवाबदारी की। कंपनी का मतलब क्या होता है और हमारी जिम्मेदारी क्या? कंपनी का मतलब होता है साथ, प्रमोटर का मतलब होता है कंपनी को प्रमोट करने वाले यानी प्रमोटर। कंपनी के 2 पार्ट होते हैं, मैनेजमेंट और डेवलपमेंट। मैनेजमेंट का कार्य प्रोजेक्ट को डेवलप करना है। एडमिन, अकाउंट, लीगल मामला और सॉफ्टवेयर को देखना, आपको बेस्ट सर्विस देना, यह सब काम मैनेजमेंट का होता है। सेल करने की जिम्मेदारी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और प्रमोटर की होती है। आप सभी प्रमोटर प्रोजेक्ट बेच करके अपने कस्टमर का पेमेंट रिटर्न करने में कंपनी का सहयोग करें। यदि प्रमोटर सहयोग नहीं करते हैं तो पेमेंट देने में कंपनी की तरफ से लेट होगा। कोई भी प्रमोटर किसी तरीके से कंपनी के साथ बात विवाद नहीं करेंगे। कंपनी की तरफ से जितना लेट होगा सालाना 8% अतिरिक्त इंटरेस्ट कस्टमर को दिया जाएगा। यह शर्त केवल प्रॉपर्टी एडवांस प्लान में शामिल है, प्लॉट फ्लैट प्रॉपर्टी की बुकिंग पर नहीं। यदि प्रमोटर कार्य छोड़ देता है और जिम्मेदारी लेने से मुकर जाता है, प्रोजेक्ट सेल नहीं करना चाहता है, मैनेजमेंट उसके कस्टमर का पेमेंट अपने अनुसार करेगी। प्रमोटर कंपनी के ऊपर कोई दबाव नहीं बना सकता। मैनेजमेंट का कार्य सिस्टम को मैनेज करना और प्रोजेक्ट डेवलप करके आपको देना, जिससे प्रमोटर समय से प्रोजेक्ट सेल कर सके। मैडम, मैं प्रमोटर हूँ, मैं क्यों जिम्मेदारी लूं? मेरा क्या फायदा? कंपनी को पैसा दिया, कंपनी की जिम्मेदारी होती है पैसा वापस देने की। आपकी बात सही है, लेकिन आप ध्यान से सुनिए। कोई भी कंपनी अधिनियम से चलती है।
जैसे कंपनी एक्ट, लेकिन दूसरा पार्ट होता है कंपनी बायलॉ, जो कंपनी अपने प्रमोटर कस्टमर के लिए बनाती है। अब हम आपको बताते हैं कि कंपनी किस नियम से कार्य करेगी, उसका तरीका क्या होगा। सबसे पहले कंपनी का मतलब होता है साथ, प्रमोटर का मतलब होता है कंपनी को प्रमोट करने वाले यानी प्रमोटर। यहाँ सभी एक कंपनी है और एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, बस जिम्मेदारियां अलग अलग होती है। इस प्रमोटर की जिम्मेदारी अलग होती है, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी अलग होती है। अब हम बात करेंगे कि आपका फायदा क्या है और आपकी जिम्मेदारी क्या है। जैसे ही प्रमोटर अपने कस्टमर के पास से पैसा लेकर आता है, तो प्रमोटर अपने बिजनेस का फायदा ओवरसीज स्पॉट अवार्ड इंसेंटिव डेवलपमेंट फंड के रूप में तुरंत ले लेता है। लेकिन जितने भी बोर्ड मेंबर हैं, उनको बिजनेस का फायदा तब मिलेगा जब कंपनी प्रॉफिट करेगी। इसलिए हर एक प्रमोटर की खुद की अपनी जिम्मेदारी होती है उसके स्वयं के किए हुए बिजनेस की। आप जो पेमेंट मैनेजमेंट को दिए हैं, उस पेमेंट का प्रोजेक्ट बनाना ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, और हर एक प्रमोटर की जिम्मेदारी है कंपनी के दी हुए प्रोजेक्ट को सेल करने में सहयोग करे और अपने कस्टमर की प्रॉपर्टी एडवांस रिटर्न कराए। इसमें आपके दो फायदे हैं। चलिए, जब आप प्रॉपर्टी एडवांस लेते हैं तब आप ओआरसी और स्पॉट लेते हैं, और जब आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो दोबारा आप ओआरसी और स्पॉट लेते हैं, यानी दो बार फायदा आप लेते हैं। मैनेजमेंट का कार्य सिस्टम को मैनेज करना है, प्रोजेक्ट बनाना है, ना कि सेल करना। प्रोजेक्ट सेल करने की जिम्मेदारी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और प्रमोटर की होती है। पिछले 10 साल में लाखों कंपनी क्यों बंद हुई है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि मार्केट से फंड लाने वाले प्रमोटर की संख्या हजारों लाखों में होती है, लेकिन सेल करते समय प्रमोटर प्रोजेक्ट सेल नहीं करना चाहता है। इस कारण से समय से प्रोजेक्ट सेल नहीं हो पाता है, और जब समय से प्रोजेक्ट सेल नहीं होगा तो समय से पेमेंट नहीं आ पाएगा, ना तो समय से कस्टमर को पेमेंट मिल पाए। इसके कारण से लाखों कंपनी बैंड हो गई, क्योंकि प्रमोटर सेल करना नहीं चाहता, कंपनी को सपोर्ट करना नहीं चाहता। किसी भी बिजनेस का आधार है उसका सेल, और अगर सेल नहीं होगा तो कंपनी कभी भी सक्सेस नहीं हो सकती। इसीलिए आपकी कंपनी ने शुरू से ही कंपनी बाय लॉज और कंपनी अधिनियम के तहत अपना कार्य कर रही है। इसलिए कंपनी ने पॉलिसी बनाई है, हर एक प्रमोटर कंपनी के भाई लॉज के हिसाब से कार्य करेगा, और उसके कस्टमर की प्रॉपर्टी दस्तावेज कराना या प्रॉपर्टी एडवांस रिटर्न कराना या उसकी खुद की जिम्मेदारी होगी। और साथ ही डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की संपूर्ण जिम्मेदारी है कि प्रमोटर को उनके कार्य में सहयोग करे, जिससे प्रोजेक्ट समय से सेल हो सके। डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सेल की प्लानिंग करे, जिससे समय से ग्राहक को उनकी जमा राशि वापस की जा सके। समय से प्रोजेक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को सेल करने के लिए देना, ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है। अगर कोई प्रमोटर काम छोड़ देता है या जिम्मेदारी नहीं लेता है, तब क्या होगा? क्या कंपनी पेमेंट नहीं देगी? अगर कोई प्रमोटर काम छोड़ देता है तो उस स्थिति में उसके कस्टमर का पेमेंट कंपनी अपने हिसाब से करेगी। इसमें लेट हो सकता है, महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर या उससे ज्यादा भी लग सकता है। लेकिन सैंक्शन डेट से जितना भी लेट होगा उस पर कंपनी 8% सालाना इंटरेस्ट देगी। लेकिन प्रमोटर किसी भी तरीके से ब्रांच के स्टाफ या मैनेजमेंट पर दबाव नहीं बना सकता। हाँ, प्रमोटर का दायित्व है कि वो अपने कस्टमर का पेमेंट प्रोजेक्ट सेल करके जल्दी मेंटेन करे। कस्टमर की जिम्मेदारी पूरी तरह से उस प्रमोटर की ही रहेगी, और इस बात पर वो कंपनी से किसी भी तरह का बात विवाद नहीं करेगा। ये बात कंपनी बाय लॉज में बिल्कुल क्लियर है। अगर कोई प्रमोटर कंपनी की बात नहीं मानता है तो क्या होगा? आपकी सारी बातें बाय लॉज में स्पष्ट लिखी हुई हैं। फिर भी अगर कोई प्रमोटर कंपनी की बात नहीं मानता है, उस कस्टमर के टोटल पेमेंट का कंपनी लंबे समय यानी 5 साल बाद का एक चेक बनाकर करके दे देगी, और इसके बाद कस्टमर या प्रमोटर कंपनी से किसी भी तरह का विवाद नहीं करेगा। क्या प्रमोटर को प्रोजेक्ट सेल करना अनिवार्य है? हाँ, लेकिन कई बार ये टर्म्स और कंडीशंस पर डिपेंड करता है। हाँ, प्रोजेक्ट सेल करना अनिवार्य है, क्योंकि कंपनी एक प्रोजेक्ट बेस्ड सिस्टम पर काम करती है। आपकी स्टेट गवर्नमेंट कभी भी रिपोर्ट मांग सकती है कि जिस बेस पर आप काम कर रहे हैं उस पर आपकी स्टेट में कितना प्रोजेक्ट सेल हुआ है। इसलिए हर प्रमोटर की जिम्मेदारी है कि अपने कोड पर कम से कम एक प्रोजेक्ट सेल जरूर करे। अगर कंपनी प्रोजेक्ट सेल करने के लिए प्रमोटर या डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को नहीं देती है तो क्या होगा? अगर ये पॉइंट ठीक है, अगर कंपनी प्रोजेक्ट नहीं देती है तो उस स्थिति में आप कंपनी के ऊपर लीगल कार्यवाही कर सकते हैं, और तब इसके लिए कंपनी का मैनेजमेंट पूरी तरह से जिम्मेदार होगी। सभी प्रमोटर की जिम्मेदारी है कि सारे नियम निर्देश की जानकारी स्वयं रखें और अपने कस्टमर्स को पूरी जानकारी से अवगत कराएं। सभी प्रमोटर की जिम्मेदारी है कि सारे नियम निर्देश की जानकारी अपने कस्टमर्स को अवगत कराएं। दिए गए सारे नियम निर्देश का पालन करना कस्टमर और प्रमोटर दोनों की जिम्मेदारी है।
ये नियम यूनिवर्सल है। दिए गए डायरेक्शन का जिम्मेदारी के साथ पालन करें। हर स्थिति में कंपनी का निर्णय सर्वमान्य होगा। मुझे आशा है कि आप कंपनी के नियम निर्देश को जरूर समझ गए होंगे। थैंक यू आपको कि आपने बहुत ही अच्छी तरीके से कंपनी के बारे में समझाया। आइए अब हम बात करते हैं प्रमोशन और टारगेट के बारे में। गवर्नमेंट के नियमों के अनुसार सिर्फ बिजनेस लेना और वापस करना बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। इसके कारण गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करते हुए हर प्रमोटर के कोड पर प्रोजेक्ट सेल होना जरूरी, चाहे प्रमोटर खुद प्रोजेक्ट खरीदे या किसी पार्टी को सेल करे, क्योंकि प्रोजेक्ट ही हमारा मुख्य व्यवसाय है। और कंपनी का जो प्रमोशन ईयर है वह है 1 मार्च से 30 फरवरी तक। प्रॉपर्टी एडवांस बिजनेस को सिर्फ प्रमोशन टारगेट में शामिल किया जाएगा, इससे एमएफए में शामिल नहीं किया जाएगा। सभी प्लान जैसे प्रोजेक्ट प्लान एसपीपी का 50%, हमसफर एसएचपी का 100%, एक साल के सभी प्लान का 0%, अनंत प्लान एपी के शेष रकम पर 0% और 18 महीने और 24 महीने के प्लान पर सिर्फ 25%। प्लॉट फ्लैट पीबीए प्लान का 80% बिजनेस काउंट किया जाएगा। प्रमोशन टारगेट में सिर्फ पहले 12 महीने के बिजनेस की गिनती की जाएगी। अगर प्लॉट या फ्लैट सिंगल पेमेंट मोड पर बुक हुआ है तो बुकिंग डेट से 3 महीने के अंदर आए हुए बिजनेस की गिनती की जाएगी। दस्तावेज होने के बाद अगले साल आपके कोड पर प्रोजेक्ट बुकिंग की गिनती नहीं की जाएगी। अब हम एमएफए संबंधित बात करेंगे। एमएफए सिर्फ प्रोजेक्ट के बिजनेस पर ही दिया जाएगा, चाहे वो प्लॉट हो, फ्लैट हो या पीबीए। कंपनी के प्रॉपर्टी बिजनेस जैसे प्लॉट, फ्लैट, पीबीए का 80% एमएफए टारगेट में काउंट किया जाएगा। सिर्फ पहले 12 महीने के इंस्टॉलमेंट बिजनेस की गिनती होगी। डाउन पेमेंट में भी 12 महीने के अंदर जितना बिजनेस आएगा वही काउंट किया जाएगा। अगर 12 महीने के अंदर कस्टमर किसी भी तरह से पीए रिटर्न ले लेता है तो उस बिजनेस अमाउंट को प्रमोशन एमएफए में काउंट नहीं किया जाएगा। एमएफए टारगेट और ज्वाइनिंग टारगेट पूरा करना अनिवार्य है, वरना एमएफए मानी नहीं होगा। एमएफए के लिए किसी भी एक टीम से ज्यादा 7% बिजनेस की गिनती की जाएगी और किसी एक टीम से एमएफए माना नहीं जाएगा। एमएफए, बिजनेस क्लब, स्टार क्लब, डायरेक्टर क्लब का लाभ लेने के लिए आपके कोड पर एक प्रॉपर्टी की बुकिंग होना चाहिए। कोई भी सीनियर या जूनियर किसी अन्य कंपनी में काम करते हुए पाया जाता है तो उसका कोड रद्द हो सकता है, एमएफए तथा अन्य बेनिफिट्स बंद हो सकता है। आपका अपना रिपोर्ट आपके आईप में डीएसआर रिपोर्ट भरना अनिवार्य है। एमएफए लेने से पहले पूरे महीने का रिपोर्ट कार्ड, सेल्फ एंड टीम मीटिंग रिपोर्ट देना अनिवार्य है। एमएफए बिजनेस में कंपनी के ही प्रोजेक्ट बिजनेस की गिनती की जाएगी। सेंसिटी पैलेस, सम्राट पैलेस, ब्लू हेवन, गोल्डन रेसिडेंसी, मगध रेसिडेंसी, थर्ड पार्टी प्रोजेक्ट्स की बुकिंग नहीं मानी जाएगी। अब हम बात करने वाले हैं कमीशन और अवार्ड रिवॉर्ड संबंधित। ओआरसी प्रमोटर के ब्लड रिलेशन, माता पिता, बेटा बेटी, पति पत्नी, भाई बहन के अलावा किसी अन्य को नहीं दिया जाएगा। अगर आप प्रोजेक्ट प्लॉट फ्लैट में लेट फी मैनेज कराते हैं तो वो राशि प्रोजेक्ट अवार्ड रिवॉर्ड में से काट ली जाएगी या रिवॉर्ड नहीं दिया जाएगा। कोई भी कस्टमर या प्रमोटर कंपनी फर्म से संबंधित कोई भी विज्ञापन या डॉक्यूमेंट बिना परमिशन प्रिंट नहीं करा सकता है। टीडीआर का पैसा किसी अन्य प्रमोटर को नहीं दिया जाएगा। ब्लड रिलेशन को छोड़कर प्रमोटर को स्वयं जाकर लेना होगा। 500 तक टीडीआर पेड नहीं होगा, वो अगले सेशन में जब अमाउंट बड़ा हो तब लिया जा सकता है। जिस प्रमोटर का टीडीआर होगा यूसे ही ब्रांच पर आकर टीडीआर लेना पड़ेगा। कमीशन रिपोर्ट, बिजनेस रिपोर्ट, एमएफए रिपोर्ट, प्रमोशन रिपोर्ट या किसी भी रिपोर्ट में अगर सिस्टम से गलत प्रिंट होता है तो ऑडिट के बाद ही वह रिपोर्ट मानी जाए। हर साल चार्ट अपडेट होता रहता है, इसलिए वर्तमान नए साल का चार्ट ही मानी जाएगी और ऐप में जाकर नए अपडेट्स देखते रहें। सारी जानकारी और नोटिस ऐप पर अपलोड कर दिए जाते हैं। सारे सीनियर्स की जिम्मेदारी है कि अपने जूनियर्स को पूरी जानकारी। लोन संबंधित काम नहीं किए जाएंगे। बौचार का उपयोग सिर्फ प्रॉपर्टी खरीदने में होगा, बौचार का कैश नहीं दिया जाएगा। कंपनी में प्रमोटर रैंक 16 से बढ़ाकर 25 रैंक्स कर दिया गया है। 16 रैंक के बाद अगर लगातार 25 रैंक तक बने रहना है तो कम से कम 2 प्रमोटर कोड्स उस रैंक पर डायरेक्ट एक्टिव होने चाहिए। सुपर एक्टिव प्रमोटर से कम सेल्फ कोड पर 5 ज्वाइनिंग और 10 नए कस्टमर होना अनिवार्य है। सभी प्रमोटर को एक्सीडेंटल डेथ हेल्प दिया जाएगा। 1 रैंक पे 10,000, 2 रैंक पे 15,000, 3 रैंक पे 20,000, 4 रैंक पे 25,000, 5 रैंक पे 30,000, 6 रैंक पे 35,000, 7 रैंक पे 40,000, 8 रैंक पे 45,000, 9 रैंक पे 50,000, 10 रैंक पर 55,000, 11 रैंक पे 7,000, 12 रैंक पे 65,000, 13 रैंक पे 70,000, 14 रैंक पे 80,000, 15 रैंक पे 90,000, 16 रैंक पे 1 लाख। डेथ हेल्प का लाभ लेने के लिए हर महीने का बौचार इतना होना चाहिए। 1 से 3 रैंक पे 1,000 का बौचर, 4 रैंक से 6 रैंक पे 3,000 का बौचर, 7 रैंक से 10 रैंक पे 5,000 का बौचर,
11 रैंक से 13 रैंक पे 8,000 का वाउचर, 14 रैंक से 16 रैंक पे 10,000 का वाउचर हर महीने होना चाहिए। डेथ डेट से ज्वाइनिंग 6 महीने से ऊपर होनी चाहिए। ये डेट हेल्प राशि सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ केस में दी जाएगी और ये राशि सभी वॉशर में से 1% अमाउंट कटा जाएगा। अब हम बात करेंगे क्लब मेंबर के बारे में। बिजनेस क्लब मेंबर के लिए सेल्फ रैंक पर कम से कम 2 लाख का बिजनेस हर महीने अनिवार्य है। सिर्फ 1 साल से ऊपर के बिजनेस की गिनती की जाएगी। को मिलने वाले फायदे और बेनिफिट जैसे नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, प्रोफेशनल ग्रोथ, एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड मच मोर। बिजनेस क्लब मेंबर को मिलने वाले फायदे: अचीवमेंट सर्टिफिकेट, ड्रेस कोड बिजनेस ट्रेनिंग हर साल और ORC एडवांस लोन अमाउंट आपके वाउचर से 2 से 5 गुना तक दिया जाएगा, कम से कम इंटरेस्ट पे। अब हम बात करेंगे स्टार क्लब मेंबर के बारे में। 1 रैंक से 2 रैंक तक मैक्सिमम 3 स्टार्स मिल सकते हैं, 3 से 9 रैंक तक मैक्सिमम 8 स्टार्स मिल सकते हैं। स्टार में स्टार क्लब मेंबर बनने के लिए 1 महीने के अंदर स्टार क्लब टारगेट पूरा करना अनिवार्य है। सिर्फ फ्रेश बिजनेस ही काउंट किया जाएगा और 12 महीने से ऊपर का बिजनेस काउंट किया जाएगा। हर महीने अपना टारगेट पूरा करके एक नया स्टार अचीव करना होगा। फोर्थ स्टार बाइक लोन फैसिलिटी, 5th स्टार हेल्थ कार्ड, 6th स्टार डोमेस्टिक टूर पैकेज, 7 स्टार अचीव करते हैं तो गिफ्ट वाउचर कार्ड और 8 स्टार पे इंटरनेशनल कपल टूर और 9 स्टार अचीव करते हैं तो बच्चे के एजुकेशन के लिए 50,000 की सहायता, 10 स्टार अचीव करते हैं तो 4 व्हीलर कार लोन 1.5 लाख डाउन पेमेंट दिया जाएगा, 11 स्टार अचीव करते हैं तो हाउसिंग लोन डाउन पेमेंट 2 लाख दिया जाएगा, 12 स्टार अचीव करते हैं तो फुल पेमेंट लग्जरी कार दिया जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं GBM ग्रुप मेंबर के बारे में। GBM क्लब मेंबर जिसका ORC कमीशन 10,000 रुपया हर महीने होगा, उन्हें ही शामिल किया जाएगा। GBM मेंबर को बताए गए सारे नियम का पालन करना होगा। हर महीने की 5 तारीख को पिछले महीने की प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा करनी होगी। डेली लाइव कॉन्फ्रेंस मीटिंग जूनियर लीडर के साथ व्हाट्सएप या जूम के माध्यम से करनी होगी। प्रतिदिन DSR रिपोर्ट बनाकर कंपनी और अपने सीनियर को देना और 11 लोगों का विशेष लीडर ग्रुप तैयार करना। हर 4 महीने में एक बड़ा सेमिनार सीनियर के साथ मिलकर करना। महीने में 2 ट्रेनिंग मीटिंग्स का आयोजन करना। सप्ताह में 4 एरिया वाइज मीटिंग होनी चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। 4 रैंक से ऊपर के सभी प्रमोटर से एक प्रोजेक्ट सेल करवाना है, चाहे प्लॉट हो या फ्लैट हो। 10,000 का वोचर हर महीने होना चाहिए और हर साल वोचर में 25% की वृद्धि होनी चाहिए। आप सभी GBM मेंबर को बहुत सारे फैसिलिटी दिए जाएंगे। बाइक लोन, लैपटॉप लोन, मैरिज एंड एजुकेशन लोन बिना इंटरेस्ट के दिए जाएंगे और साल में एक बार ट्रेनिंग प्रोग्राम फ्री और डाउन पेमेंट कार फैसिलिटी। 12 महीने लगातार 25 लाख का फ्रेश बिजनेस टीम से करने पर कार की फैसिलिटी दी जाएगी और आपको लोन की भी सुविधा दी जाएगी, कम से कम इंटरेस्ट पर। जरूरत के डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। अब हम बात करेंगे डायरेक्टर क्लब मेंबर के बारे में। डायरेक्टर क्लब मेंबर का लाभ लेने के लिए क्या करना होगा? 5 रैंक से लगातार MFA प्राप्त करते हुए 16 रैंक तक प्रमोशन करना अनिवार्य है। सेल्फ कोड पर साल में 100 कस्टमर लिस्ट कंप्लीट करने पर ईयर ऑफ द बेस्ट सेल्फ बिजनेस रिवॉर्ड दिया जाएगा, बोनस गिफ्ट और साथ में कंपनी की तरफ से सरप्राइज गिफ्ट भी दिया जाएगा इस रिवार्ड के साथ। 1 साल में सेल्फ कोड पर 25 न्यू ज्वाइनिंग करने पर कंपनी की तरफ से बेस्ट सेल्फ लीडरशिप अवार्ड दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा कि आपकी कंपनी कोई बैंकिंग काम नहीं करती, इसलिए प्रोजेक्ट संबंधित पूरी जानकारी हर प्रमोटर को होनी चाहिए। ये हर सीनियर की जिम्मेदारी है। आप सभी ने पूरे नियम निर्देश को ध्यान से देखा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि आप सभी कंपनी के नियम निर्देश का पालन करेंगे। जब हम सब कंपनी नियम का पालन करेंगे तो हम सब अपने जीवन में एक नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे एक साथ। जय सैनसिटी, जय भारत। थैंक यू ऑल ऑफ यू, लव यू टू। आज हम सब मिलकर शपथ लेते हैं कि आज से और अभी से कंपनी के बनाए गए बायलॉज का पालन करेंगे। जय सनसिटी, जय भारत। चलो उठो, फिर से सपनों को जगाना है। हौसलों की ज्योति से हर अंधेरा मिटाना है। रास्ते कठिन हो
पर कदम ना रुकने पाए। मंजिलें पुकारे हमको, आगे ही बढ़ते जाए। हवा चले उल्टी चाहे, दिल ना डगमगाना है। जीत होगी अपनी एक दिन, खुद को ये बताना है। मेहनत का रंग चढ़ेगा, बस दिल में भरोसा रखना। हर चोट में सीख मिलेगी, बस खुद को थोड़ा सहना। कल नया सूरज निकलेगा, उम्मीदों की रोशनी लाएगा। सन सिटी का सपना है ऊंचाइयों को छू जाना है। हौसलों के सहारे हमें अपनी मंजिल को पाना है। जय सन सिटी, जय सन सिटी, जय सन सिटी, जय भारत,